अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो भी इस सरजमीन पर कदम रखे उसकी खूबसूरती, उसकी सकाफत और यहाँ के हैरानकुन लोग उसके दिल में घर कर जाते हैं। यूरोप में दाखिल होने का सबसे आसान और सस्ता रास्ता भी यही मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तानी इसका वीज़ा घर बैठे खुद भी हासिल कर सकते हैं। ये मुल्क इतना दिलकश है कि इसकी अपनी आबादी से 2 गुना ज्यादा सयाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की, एक ऐसा मुल्क जहाँ आज भी 50% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, मगर इस्लाम से इतने दूर कि बसा औकात सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। ये क्यों हुआ? यहाँ की जिंदगी कैसी है? ये लोग अपने रिवाज, अपनी सकाफत और अपने रहन सहन को किस तरह निभाते हैं? और यूरोप के दूसरे महंगे ममालिक के मुकाबले में यहाँ का सफ़र इतना आसान क्यों है? आज की इस तफसीली कहानी में हम आपको दिखाएंगे अल्बानिया का वीज़ा कैसे लगता है, इस मुल्क की हैरानकुन तारीख, तराना सिटी के रंगीन मनाजिर, बैरा की कदीम गलियाँ, सरांदे के साहिल जिसे बहीरा एड्रियोटिक का मोती कहा जाता है, और वो राज जिन्होंने इस मुल्क को बंकरों की सरजमीन बना दिया। चलिए सफ़र का आगाज करते हैं। अल्बानिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। जनूब मशरकी यूरोप के खित्ते बल्कान में वाक़ई ये मुल्क समंदर के नील गो पानियों, बहीरा एड्रियोटिक और बहीरा आयोनियन के संगम पर आबाद है। इसकी सरहदें मॉन्टीनेग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया और यूनान से मिलती हैं। इसे यूरोप का छुपा हुआ नगीना कहा जाता है, क्योंकि इसके कुदरती मनाजिर, कदीम तहजीब और दिलकश साहिल हर देखने वाले को हैरान कर देते हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 27,60,000 है, जबकि रकबा 27,000 मुरब्बा किलोमीटर। 70% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि देही आबादी निस्बतन कम है। ये मुल्क खुद को सेक्युलर रियासत कहता है, इसीलिए यहाँ रहने वाले मुसलमान मजहबी तौर पर कमज़ोर नजर आते हैं। तकरीबन 51% मुसलमान, 16% मसीही, 14% लामजहब, जबकि बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्बानिया की करेंसी अल्बानीन लेक है। एक लेक पाकिस्तानी तकरीबन 3.40 रुपए के बराबर है, जबकि भारतीय करेंसी तकरीबन इसके बराबर ही चलती है। मुल्क की मजमूई मईशत का साइज $30 बिलियन है और आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन $1,000 के करीब है। दारुल हुकूमत तिराना न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है, बल्कि जदीद तर्ज जिंदगी और तारीखी विरसे का हसीन इम्तिजाज भी है। इसे यूरोप का सस्ता तरीन मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिंदगी गुजारना बाकी यूरोपीय रियासतों के मुकाबले में निहायत आसान है। अगरचे अल्बानिया यूरोप का हिस्सा है, लेकिन अभी तक यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हुआ। अलबत्ता ये बाकायदा उम्मीदवार मुल्क है। 2019 में ये नेटो फोर्स का रुकन बन चुका है और माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर 2030 तक ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकता है। यहाँ के लोग अपने सादा मिजाज और बेमिसाल मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके नज़दीक मेहमान खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा होता है। इसी रिवायत की एक दिलचस्प मिसाल दूसरी जंग अजीम के दौर में सामने आई, जब पूरे यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था। अल्बानिया वाहिद मुल्क था जिसने 2000 के करीब यहूदियों को पनाह दी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक कदीम रिवायत बेसा की पाबंदी की जाती है, जिसका मतलब है कि मेहमान की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। यहाँ के रिवायती लिबास में भी उनकी सकाफत झलकती है। रंगीन कपड़े, हाथ की कढ़ाई और रिवायती कुर्ते आज भी देही इलाकों में बेहद मकबूल हैं। अल्बानियन लोग वादे के इंतहाई पक्के समझे जाते हैं। देहात में आज भी लकड़ी के घरों में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जाती है और जदीद शहरों के बावजूद अपनी रिवायात से जुड़े रहना उनकी पहचान है। एक हैरानकन बात यह है कि अल्बानिया में बहुत से लोगों के नाम तो मुस्लिम होते हैं, लेकिन उनकी मजहबी शनाख्त सिर्फ नाम तक महदूद रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह तारीख का वो स्याहबाब है जो 1944 से 1985 तक के कम्युनिस्ट दौर में लिखा गया। इस दौर का सबसे खौफनाक मोड़ 1967 में आया, जब मुल्क के सख्तगीर लीडर अनवर होजा ने ऐलान किया कि अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां किसी भी मजहब पर अमल करना जुर्म होगा। मसाजिद, गिरजाघर, खानकाहें सब मस्मार कर दी गईं। इबादत पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी, हत्ता के रोजा रखने या नमाज पढ़ने पर लोग गिरफ्तार कर लिए जाते थे। पूरा मुल्क एक बंद जेल बन चुका था। न कोई मुल्क से बाहर जा सकता था, न बाहर का आदमी अंदर आ सकता था। इसी जुल्म ने एक पूरी नस्ल को मजहब से दूर कर दिया। कम्युनिस्ट दौर खत्म हुआ और मजहब पर आयद पाबंदियां उठा ली गईं।
बरसों बाद मसाजिद दोबारा तामीर हुईं, गिरजाघर बहाल हुए और लोगों को पहली बार मजहबी आज़ादी मैसर आई। मगर तब तक पूरी नस्ल मजहब से दूर हो चुकी थी और यही वजह है कि आज यहाँ मुसलमान तो 50% से ज़्यादा हैं, मगर मजहबी वाबस्तगी बहुत कम नज़र आती है। आज अल्बानिया तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये अपर मिडिल इनकम ममालिक में शुमार होता है और दुनिया के 65वें अमीर तरीन मुल्क के तौर पर रैंक किया देता है। यानी आपको पाकिस्तान या अपने स्पोर्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर साल लाखों लोग पाकिस्तान से अल्बानिया की टिकट तकरीबन 2,80,000 रुपए में मिल जाती है। ज़्यादातर सयाह तिराना पहुंचते हैं और यही शहर अल्बानिया की असल रौनक है। तरीना एयरपोर्ट जदीद, साफ और खूबसूरत है। एयरपोर्ट से शहर का फासला सिर्फ 18 किलोमीटर है और 400 लेख की सस्ती बस आपको चंद मिनट में शहर के दिल तक पहुंचा देती है। मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद यहाँ की औरतें मगरबी लिबास पहनती हैं और हिजाब कम नजर आता है। इस मुल्क में शराब भी आम है, जिसकी वजह कम्युनिस्ट दौर की वो सोच है जिसने मजहब को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया था। तरीना पहाड़ों के दामन में आबाद एक खूबसूरत शहर है, जिस पर सल्तनत उस्मानिया ने तकरीबन 450 साल हुकूमत की। इसी वजह से यहाँ की गलियाँ, इमारतें और बाजार आज भी उस्मानी दौर की याद दिलाते हैं। शहर का सबसे मशहूर मकाम इस्कंदर बे स्क्वायर है, जहां दिन रात सयाहों का हुजूम रहता है। यहीं आपको बुलंद इमारतें, रंगीन चौक और तरीना की असल जिंदगी नजर आएगी। कम्युनिस्ट दौर में इस शहर को यूरोप का नॉर्थ कोरिया कहा जाता था। इसी दौर की यादगार हैं वो बेशुमार बंकर्स जो आज भी पूरे मुल्क में बिखरे हुए हैं।